हेलो एवरीवन, डीटीएस टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने स्टार्ट कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था -1 दैट इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ये चार प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। कहाँ से आए ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इन्हीं का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे उस पर बात करेंगे हम। जैसे आपके पास क्या है, -√9 इंटू -121 ये दे रखा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 को हम अलग से लिख देंगे और 9 को हम अलग से लिख देंगे। सेम हेयर, -1 हमने अलग लिख दिया एंड 121 हमने अलग लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो -1 हमने पढ़ा है किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, आयोटा। अब ये अंडर रूट में 9 है तो ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत बार, किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर है बच्चों, वो अगेन किसके इक्वल है, आयोटा के। अब यहाँ पे ये 121 किसके इक्वल है, 11 के। 11 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 33। आयोटा एंड आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आएगा, आयोटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, -33। समझ आया बच्चों। ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास हो -36 इंटू -64, ये भी हो सकता है। सेम हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेंगे, -1 √36 एंड -1 √64। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से -1 को हम क्या रखेंगे, आयोटा एंड 36 को हम क्या रखेंगे, 6। अगेन इसको हम आयोटा एंड इसको क्या लिखेंगे, 8। 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48 एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 एंड दिस इज -48। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था जो हमने अंडर रूट में -1 पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। और एक आधा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास हो -4 इंटू -9/4। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो अगेन हम इसको -1 इसको हम 4 लिखेंगे, ये -1 अलग से कर दिया एंड 9/4। ठीक है, अंडर रूट -1 है इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा एंड दिस इज 4 का रूट हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे 2 एंड अगेन यहाँ पे आयोटा एंड दिस इज 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया, 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 एंड दिस इज -3। समझ आया बच्चों। ऐसे ही हम और की टाइप लेते हैं आगे। अगर आपके पास क्वेश्चन किस में आ जाए, पावर में आ जाए, जैसे मान लो आयोटा की पावर 28 ये आ जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, आयोटा की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा, 7। अब आयोटा की पावर 4 हमने क्या पढ़ा है, 1। तो आयोटा की पावर 4 को हम 1 रखेंगे, 1 की पावर 7 करेंगे तो आंसर विल बी 1। क्या आ जाएगा यहाँ से, 1। अगर मान लो आपके पास आयोटा की पावर 74 है तो हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4। अब ये जो कंप्लीट नंबर दे रखा है इस नंबर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा करोगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा एंड दिस इज 3 एंड 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा की पावर में लगा देना है और यहाँ से कितना बढ़ा हमारा 1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जितने भी पावर आपको दे रखी हो उन पावर में ये देखो कि आपके पास जो मैक्सिमम पावर है, जो ज़्यादा पावर दे रखी है, बड़ी पावर दे रखी है, उस जितनी भी बड़ी पावर हो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हम कहाँ पे लगा देंगे,
आयोटा के साथ में लगा देंगे और वो हमने पढ़ी रखें कि या तो स्क्वायर बचेगा, आयोटा बचेगा, 1 पावर बचेगी, 2 बचेगी, 3 बचेगी, मैक्सिमम यही बच सकते हैं। तो इन सब की वैल्यूज हमें आती हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई 3-4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ जाए आयोटा की फॉर्म में ही, तो उनको हम ऐड करें और उनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है। जैसे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, तो क्या ये सही है? देखते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। आयोटा क्यूब किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के, ये भी हमने पढ़ रखा है। ये माइनस प्लस कैंसिल आउट एंड दिस इज माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब अगर आपके पास यही कॉन्जुगेटिव नंबर इस तरह से आ जाए 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए, तब भी क्या आंसर हमारा 0 ही होगा। देखते हैं। आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा 4 इंटू आयोटा, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। आयोटा 6 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं कि आयोटा 4 की वैल्यू 1, सो यहाँ पे 1, ये 4, ये 1 इंटू में आयोटा आएगा दैट इज आयोटा, एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, और यहाँ पे आपके पास क्या है? आयोटा 4, आयोटा 4 की वैल्यू क्या है? 1, और आयोटा क्यूब है वो क्या है? माइनस आयोटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। यानी अगर हम लगातार 4 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इस तरह से अगर आपके पास जितनी भी ज्यादा पावर आती है, यानी मान लो आपके पास आ गया 124, ठीक है, ये भी नंबर आता है, तो हम इस कंप्लीट नंबर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ पे आ गया, इस तरह से भी आ जाए, और भी कोई नंबर हमने ऐड कर दिया, मान लो 33, ऐसे भी कोई फॉर्म आ जाए, तो हमें जस्ट क्या करना है? जो भी नंबर दिखता है मैक्सिमम पावर में, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1024 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा, 1 क्या बचा यहाँ पे? 2, 4 5 जा, ये 2, ये 4, ये कितना बचा? 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 256 प्लस यहाँ पे आयोटा 4 लगाओ, 112 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 4 से। यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 क्या बचा? 1, 4 2 जा, कितना बचा? 3, और 4 8 जा, तो कितना आ जाएगा? 128 प्लस आयोटा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, और क्या बचा यहाँ पे? आयोटा। यानी जितनी भी पावर दे रखी होंगी आपको, उन पावर को हमें सिंपली किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। रिमाइंडर बचे वो आयोटा की पावर में लगा दो, तो ये क्या बचा? 1, ये भी क्या बचा? 1, और ये क्या हुआ? कंप्लीट 1, और ये क्या आ गया? आयोटा, एंड दिस इज 2 प्लस आयोटा। कर लोगे बच्चों ऐसे सोल्व? समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट हम लेते हैं इक्विलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो बच्चों वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, हम उस पर बात करेंगे। अगर आपके पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये इक्वल कब होंगे बेटा? जब आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है?
इक्वल है, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास A इज इक्वल टू C है एंड B इज इक्वल टू D है, अगर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, आपको कोई अननोन वैल्यू डाल के दे देगा और कह देगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, देन आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे आपके पास मान लो दे दिया 2x प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, इस वाली फॉर्म में अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आपको कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स रियल के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होंगे, इमेजिनरी के इक्वल होंगे। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है, 2x, और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, x। तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, x की, तो कितनी आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है 3y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 8। हमें क्या चाहिए यहाँ से y, तो 3 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में तो क्या आ जाएगा 8/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी अननोन वैल्यू हमसे पूछेगा वो अननोन वैल्यू हम निकाल लेंगे इक्विलिटी टेस्ट को यूज करके। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टी के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे।